मैनेजर उन्हें बैक स्टेज लेकर जाती है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस मौजूद थी। ये देखकर कूपर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब वो यहाँ से बिना चेकिंग के कैसे निकलेगा। तभी पॉप स्टार रेवन उनके पास आती है। वो राइली को गुड बाय कहने आई थी। मैनेजर ने रेवन को राइली के कैंसर के बारे में बता दिया था, जो कि असल में कूपर का बनाया हुआ झूठ था। रेवन एक अच्छे दिल की मालिक थी। उसे राइली पर इतने छोटे उम्र में कैंसर लगने की वजह से बहुत बुरा लगा। इससे पहले कि रेवन राइली से कैंसर के बारे में पूछ पाती, तभी कूपर रेवन से कहता है कि वो उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है और रेवन मान जाती है। रेवन कूपर को अपने मेकअप रूम में ले जाती है और यहाँ कूपर बताता है कि जिस सीरियल किलर बुचर को पुलिस ढूंढ रही है वो असल में कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। साथ ही साथ कूपर रेवन को अपना मोबाइल दिखाता है कि उसने एक लड़के को किडनैप भी कर रखा है और वो लड़का चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहा था। कूपर कहता है कि इस मोबाइल के एक बटन दबाते ही उस रूम में जहरीली गैस फैल जाएगी और वो लड़का मारा जाएगा। रेवन कूपर से कहती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर कूपर रेवन से कहता है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से बाहर निकालोगी, नहीं तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। ये सुनकर रेवन डर जाती है और वो कूपर की बात मान लेती है और उसे और उसकी बेटी राइली को अपनी लिमुजीन कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगती है। इधर पुलिस कॉन्सर्ट में आने वाले हर आदमी की चेकिंग कर रही थी और कूपर उनकी नजरों के सामने से फरार हो गया। राइली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लेडी रेवन के साथ एक सीट पर बैठकर बहुत खुश थी और तब रेवन भी समझ जाती है कि कूपर की फैमिली कूपर की सच्चाई नहीं जानती। अब क्योंकि रेवन भी कूपर को किसी तरह से पकड़वाना चाहती थी, इसलिए वो राइली के साथ उसके घर जाने का कहती है। ये सुनकर राइली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से अपनी मॉम रेचल को कॉल करके बताती है कि हमारे घर मशहूर पॉप स्टार रेवन आने वाली है। कूपर भी रेवन की चालाकी को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद रेवन कूपर के घर तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि कूपर के घर में उसकी वाइफ रेचल और उनका एक बेटा भी है और उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता कि कूपर एक कातिल है। यहाँ कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की या फिर उसने मेरी फैमिली को कुछ बताया तो वो उस लड़के को मार देगा। रेवन टेबल पर बैठकर कूपर की पूरी फैमिली के साथ खाना खाती है और उस फैमिली को ये भी बता देती है कि उसका कॉन्सर्ट बुचर नाम के किलर को पकड़ने का ट्रैप था। पुलिस को बुचर के बारे में किसी अननोन पर्सन ने खबर दी थी। उस अननोन पर्सन ने बताया कि बुचर के पास एक ब्राउन कलर की गाड़ी है और रेवन कूपर की फैमिली को बुचर के बारे में और भी निशानियां बताने लगती है। अब इससे पहले कि रेवन कूपर की फैमिली के सामने उसका सारा राज खोल देती, तभी कूपर बोलता है कि आप बहुत बिजी होंगी, आपको निकल लेना चाहिए। लेकिन रेवन कहती है कि वो जाने से पहले उनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है। वो राइली को भी अपने पास बैठा लेती है। अब यहाँ कूपर एक अच्छे डैड की तरह उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। गाना खत्म होने के बाद रेवन अपना मोबाइल अपने ड्रेस में छुपा लेती है और वो कहती है कि मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया है, जिसके बाद रेवन कूपर से उसका मोबाइल मांगती है ताकि वो राइली के साथ एक सेल्फी ले सके। अब न चाहते हुए भी कूपर को अपनी फैमिली के सामने अपना मोबाइल रेवन को देना पड़ा और जैसे ही रेवन के हाथ को कूपर का मोबाइल लगता है, वो जल्दी से भागकर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है, जिसे उसकी फैमिली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेवन सबसे पहले कूपर के मोबाइल में से लाइव फुटेज वाली ऐप को ओपन करती है और वहाँ पर मौजूद माइक के ऑप्शन से उस लड़के से उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि मुझे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन जब मुझे यहाँ लाया जा रहा था तो मैंने घर का ब्लू कलर का गेट नोटिस किया और घर के पास ही मुझे एक टूटी हुई शेर की मूर्ति दिखाई दी। ये बात जानकर रेवन जल्दी से अपने इंस्टाग्राम पर लाइव जाती है और अपने फैंस को बोलती है कि एक टूटी शेर की मूर्ति के पास एक घर है जिसका दरवाजा ब्लू कलर का है। अगर किसी ने ऐसी जगह देखी है तो उसका दरवाजा तोड़कर उसमें घुस जाओ और उसके बेसमेंट में एक लड़का फंसा है, उसे बाहर निकाल लो। लकीली रेवन के कुछ फैंस को उस जगह के बारे में पता होता है और रेवन के वो फैंस उस लड़के को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि जल्दी पुलिस को यहाँ बुलाओ। तभी दूसरी चाबी से कूपर लॉक खोलकर अंदर आता है। कूपर ने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर के बेडरूम में बंद कर दिया था। वो रेवन से अपना मोबाइल लेता है और देखता है कि जिस लड़के को मैंने बांध कर रखा था उसे कुछ लड़के छुड़ा कर ले गए। ये देखकर कूपर को बहुत गुस्सा आता है। वो रेवन को अपनी कार में बिठाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने उसकी फैमिली खड़ी है। वो लोग खिड़की से बाहर निकले और उनके घर के पास जो पेड़ है उससे उतरकर नीचे आ गए। कूपर को यकीन नहीं होता कि वो इतना स्मार्ट होने के बाद भी ऐसी मिस्टेक कैसे कर बैठा। अब क्योंकि कूपर सच में अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो अपनी फैमिली के सामने इस तरह से भागना नहीं चाहता था। तब मौके का फायदा उठाते हुए रेवन कार से बाहर निकलकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है और कूपर गैराज का दरवाजा बंद करके खुद को घर में लॉक कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है और वो उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब हम रेवन को देखते हैं जो अपनी कार में जाकर बैठकर घर जाने लगती है, लेकिन तभी एक
पुलिस वाला रेवन की कार को रोकता है और रेवन के ड्राइवर से कहता है कि तुम बाहर निकलो, रेवन को उसके घर में छोड़ूंगा। और वो रेवन को लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब घर में घुसती है तो उन्हें कूपर कहीं भी नहीं मिलता। असल में इस घर के किचन में एक टनल है जो उसके पड़ोसी के यार्ड में खुलती है। वो वहाँ से निकलकर भाग गया और अब हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाला रेवन को उसके घर तक छोड़ने के लिए कह रहा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि कूपर है। वो पुलिस के कपड़े पहनकर टनल से बाहर आया और किसी ने उसे नहीं पहचाना। इसके बाद कूपर रेवन को हथकड़ी पहना देता है और कहता है कि शहर के अंदर उसके ढेर सारे ठिकाने हैं और वो रेवन को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी इनकी गाड़ी के सामने ढेर सारे यंग लड़के आ जाते हैं जो असल में रेवन के फैंस थे और वो सभी रेवन की कार को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने रेवन की लिमुजीन को रोका। रेवन अब किसी तरह अपनी खिड़की नीचे कर देती है जिससे लोगों को कंफर्म हो जाता है कि ये रेवन ही है। यहाँ रेवन उनसे मदद मांगने लगती है लेकिन कूपर जल्दी से कार का विंडो वापस ऊपर कर देता है, मगर रेवन के फैंस उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसकी वजह से कूपर आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ रेवन हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाकर कार से बाहर निकल आती है और इतने में ही वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। जब पुलिस रेवन को पकड़ने के लिए कार के अंदर देखती है तो वो देखते हैं कि रेवन भाग चुका है। असल में वो भीड़ का फायदा उठाकर लोगों में घुल मिलकर वहाँ से फरार हो गया। यहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जिसे कूपर ने किडनैप करके रखा था। वो लड़का रेवन का शुक्रिया अदा करता है और रेवन को गले लगा लेता है। अब उधर रेचल वापस अपने घर आ गई थी और वो अपनी बेटी राइली और बेटे को डॉक्टर ग्रैंट के घर छोड़ देती है। रेचल जब किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कूपर तो पहले से ही घर में उसका इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला कि किलर कॉन्सर्ट देखने जाने वाला है और कूपर को पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ रेचल है। और ये बात खुद रेचल भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो बताती है कि पहले उसे शक था कि कूपर का किसी से अफेयर चल रहा है क्योंकि उसके कपड़ों से हमेशा हॉस्पिटल जैसी खुशबू आती थी। असल में वो अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए कोई मेडिकल लिक्विड यूज करता था। फिर एक दिन रेचल ने कूपर का पीछा किया तो कूपर उन लोगों के साथ नजर आया जो बाद में मारे गए। अब ये देखकर रेचल को शक हुआ कि कहीं उसका हस्बैंड फेमस किलर बुचर तो नहीं है। इसके बाद रेचल ने कूपर के वॉलेट से कॉन्सर्ट के टिकट वाली रिसीप्ट निकाली और पुलिस को इसके बारे में बताया और फिर पुलिस ने कूपर को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया। ये सब सुनने के बाद कूपर को बहुत गुस्सा आता है और अब वह डिसाइड करता है कि पहले वह रेचल को मार देगा और फिर खुद को। कूपर जैसे ही चाकू लेकर रेचल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब रेचल कूपर का ध्यान भटकाने के लिए उससे एक आखिरी बार अपने साथ पाई खाने की विश करती है और वो कहती है कि ये पाई मैंने स्पेशली तुम्हारे और तुम्हारी बेटी राइली के लिए बनाई थी। अब कूपर था तो एक किलर मगर वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो पाई खाने के लिए मान जाता है। दोनों अब पाई खाने बैठ जाते हैं। इस दौरान रेचल खाना नहीं खाती लेकिन कूपर खूब मजे से खा रहा होता है और खाते हुए कूपर बोलता है कि उसे रेचल पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब उसकी वजह से वो कभी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा। पाई खत्म करते हुए कूपर को रियलाइज होता है कि इसमें किसी तरह की नशे वाली चीज मिलाई गई है। असल में रेचल को कूपर का बैग मिल गया था जिसमें वो सारा सामान था जिनका यूज करके वह लोगों को किडनैप किया करता था। पाई खत्म करने के बाद कूपर को चक्कर आने लगते हैं। वो रेचल को फिर भी मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी पुलिस यहाँ आकर उसे ढेर सारे टेजर मारती है और आखिरकार कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर की नजर राइली की साइकिल पर पड़ती है जो गिरी हुई थी। कूपर उसे उठाकर सीधा कर देता है। अब उसके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं और राइली एक आखिरी बार रोते हुए अपने पिता को गले लगाती है। इसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बिठा दिया जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि कूपर ने साइकिल के टायर से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था जिसको यूज करके वह अपनी हथकड़ी खोल लेता है और तेजी से हंसने लगता है, मतलब कि वो एक बार फिर से फरार होने वाला है। अब इस मूवी के एंड में हम जिमी नाम के उस एम्प्लॉय को देखते हैं जिससे न्यूज से पता चलता है कि बुचर पकड़ा गया है और उसे ये भी पता चलता है कि उसने जिस इंसान की मदद की थी वो ही असल में बुचर था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।